अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल आप सब लोगों को पता है कि ईद का आखिरी दिन था और एक तो ईद का आखिरी दिन था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जो टेम्परेरी सीज फायर थी, एक सॉर्ट ऑफ जंग बंदी आप जिसे कह सकते हैं, उसका भी कल आखिरी दिन था। और कल रात के बाद से छोटी मोटी जो इंगेजमेंट है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर वो स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। और इवन यहाँ पर ये भी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगेन सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है अफगान तालिबान के अगेंस्ट में। लेकिन क्योंकि इन एयर स्ट्राइक्स को ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू रिपोर्ट नहीं किया गया, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसकी कोई इंडिकेशन नहीं दी, तो हमने सोचा कि शायद कोई सेकेंडरी एक्सप्लोजन्स हो या फिर अफगानिस्तान में इंटरनल कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से वहां पर जो एयर स्ट्राइक्स हैं या फिर ब्लास्ट हैं उनकी रिपोर्ट आ रही है। लेकिन आज शाम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। अफगानिस्तान में एक एरिया है वखान कॉरिडोर के नाम से, जिससे ऑब्वियसली आप सब लोग काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। इसके ऊपर पहले भी काफी ज्यादा डिस्कशन हो चुकी है। ये एक नैरो माउंटेन रेंज है जो कि अफगानिस्तान को चाइना से मिलाती है। और इंटरेस्टिंगली ये नैरो पट्टी सिर्फ एक वाहिद रास्ता है जो चाइना को अफगानिस्तान से जोड़ता है। अगर कोई कंट्री इसको स्ट्रेटेजिकली ऑक्यूपाई कर लेता है तो वर्चुअली अफगानिस्तान चाइना से कट कर रह जाएगा। तो ये काफी टाइम से अफगान तालिबान के लिए एज अ चोक पॉइंट काम कर रहा है। उनकी जो एक वीक लिंक है वो वखान कॉरिडोर को समझा जाता है, बिकॉज जियोपॉलिटिकली वो सारा एरिया जो है इस तरह से बैठता है कि उसको डिफेंड करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। और डिफेंड करना तो मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो भी काफी ज्यादा है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो रिपोर्ट्स इस टाइम के ऊपर उस पूरे रीजन में से लोकल्स के थ्रू ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमारत इस्लामी यानी कि अफगान तालिबान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने वखान कॉरिडोर के नजदीक जो तमाम इलाके हैं उनको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, यानी कि वहां से निकलना शुरू कर दिया है, जिसमें नूरिस्तान और कुन्नर के इलाके जो हैं वो काफी ज्यादा मेंशन किए जा रहे हैं। नूरिस्तान का जो सारा रीजन है वो तो बिल्कुल वखान कॉरिडोर के नजदीक है और यहीं पर अपडेट्स हैं कि काफी ज्यादा हैवी क्लैशेस हो रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी को मेंशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर एयरफोर्स को मेंशन नहीं किया जा रहा, बल्कि आर्मी को मेंशन किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो लैंड फोर्सेस के यूनिट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो ऐसा देख के यहाँ पर लगता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने कोई ना कोई ग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन उस पूरे रीजन के अंदर कंडक्ट की है, जो कि एक नॉर्मल रेकी मिशन भी हो सकता है, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन भी हो सकता है और एक ग्राउंड इन्वेजन भी हो सकती है। अभी के लिए इसके बारे में कोई कंफर्म्ड अपडेट नहीं है, लेकिन ये जरूर कंफर्म्ड है कि उस पूरे रीजन में इस टाइम के ऊपर एक्टिव फाइटिंग चल रही है और बड़ी तादाद में अफगान तालिबान जो है वो उस पूरे रीजन को इवैक्यूएट कर रहे हैं। नाउ काफी टाइम से पाकिस्तानी पब्लिक की और स्पेशली जो केपीके में लोग हैं उनकी एक बड़ी डिमांड रही है कि वखान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान की टेरिटरी है उसको पाकिस्तान को एनेक्स कर लेना चाहिए, यानी कि उसको कैप्चर करके अपनी टेरिटरी में शामिल कर देना चाहिए। इसके जो है पाकिस्तान को बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हैं, बिकॉज अगर हम वखान कॉरिडोर को एनेक्स कर लेते हैं तो एक नई कंट्री का बॉर्डर जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएगा जो कि तजिकिस्तान है, और वाइस वर्सा चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक रूट है उसको हम कट ऑफ कर देंगे। तो तजिकिस्तान क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज में आता है और रिसेंटली पाकिस्तान के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जिसमें उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान ऐसी जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमने जो कॉपरेशन है उसको इंक्रीज किया है। और इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इनको समंदर नहीं लगता, यानी कि अरेबियन सी का एक्सेस जिस तरह से पाकिस्तान के पास है, ईरान के पास है, इंडिया के पास है, उस तरह से जिस तरह से अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी, ये भी यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं और इनको इसी तरह से फिर जो ट्रेड है बाय सी ट्रेड के लिए दूसरी कंट्रीज की कोऑपरेशन चाहिए होती है। जिन रूट से पहले ये अपनी बाय सी ट्रेड पहुंचाती हैं वो लंबा रूट पड़ता है, लेकिन अगर वखान कॉरिडोर पाकिस्तान के पास आ जाता है और तजिकिस्तान का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान से जुड़ सकता है तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो सारी ट्रेड है वो तजिकिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से होकर हमारे जो पोर्ट्स हैं उनके थ्रू अरेबियन सी और फिर पूरी दुनिया में जा पाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक नए ट्रेड रूट की सूरत में, जो कि पाकिस्तान वखान कैप्चर कर लेता है तो वो इस ट्रेड रूट को सक्सेसफुली एस्टैब्लिश कर पाएगा। ये हमारे नजदीक एक पॉसिबल एडवांटेज है वखान कॉरिडोर को कैप्चर करने का। उसके अलावा और भी काफी सारे एडवांटेजेस हैं। आप इन चोक पॉइंट्स को कैप्चर करके अफगान तालिबान के ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं और ऐसे एरियाज में वाक़ हैं कि जहां पर अगर आपके पास एक कन्वेंशनल मिलिट्री नहीं है जो कि वेल सपोर्टेड है, वेल इक्विप्ड है, तो ऐसे एरियाज में आप सर्वाइव और सस्टेन नहीं कर सकते। यही चैलेंज इस टाइम के ऊपर अफगान तालिबान के पास है, क्योंकि जो पूरा वखान रीजन है वो एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है, तो वहां पर अफगान तालिबान की जो सप्लाई चेन है वो सही तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही और वहीं पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी सप्लाई चेन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रन हो रही है, बिकॉज हमारे पास मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं और हमारी जो मिलिट्री है वो वेल इक्विप्ड है। अभी तो इवन यहाँ पर एयर पावर की
बात नहीं हो रही, तो अगर एयर पावर की यूटिलाइजेशन होती है, वखान कॉरिडोर को पाकिस्तान एक दिन से कम के टाइम में कैप्चर कर सकता है और परफेक्टली होल्ड कर सकते हैं अगर हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो इस चीज का गो अहेड देती है। और जिस तरह की ऑन ग्राउंड वखान के आसपास के जो एरियाज हैं, कुन्नर हो गया, नूरिस्तान हो गया, वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, देखने में ऐसा लग रहा है कि जल्द ही आपको इस पूरे एरिया से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट मिल सकती है। सो अभी तक के लिए लेट्स वेट एंड वॉच। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।